बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में मेरे साथ उस्मान साहब हैं। उस्मान साहब पाकिस्तान में लॉन्ची सोलर के टेक्निकल हेड है। पूरे पाकिस्तान में लॉन्ची की टेक्निकल सेल्स को भी और टेक्निकल इश्यूज को तमाम तर तरीकों से उस्मान साहब हेड करते हैं। वेलकम उस्मान साहब। उस्मान साहब को आज हमारे स्टूडियोज में बुलाने का मकसद ये था कि हम इनसे लॉन्ची सोलर के बारे में डिटेल ले सकें और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इस वक्त मोस्ट एंटीसिपेटेड पैनल है लॉन्जी हाइमो 9 है और लॉन्जी हाइमो 10 है। इन दोनों पैनल्स के बारे में हम आज की वीडियो में उस्मान साहब से पूछेंगे। तो जी उस्मान साहब, ये लॉन्जी हाइमो 9 आपने लॉन्च कर दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हाइमो 8 कहाँ गया। हमने लॉन्जी हाइमो 6 भी देखा, उसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस भी बनाई, हाइमो 7 के बारे में बनाई। या हाइमो 8 को बीच में से आप खा क्यों गए? विकास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जो आपका सवाल है हाइमो 8 के हवाले से, वो असल में हाइमो 7 जिस तरह आपको पता है जो हमारा एन टाइप पैनल है, जो सारे एन टाइप्स की तरह है, उसके बाद हाइमो 8 हमारा जो प्लान था वो एक नई टेक्नोलॉजी थी HJT के नाम से, उसके ऊपर था। लेकिन जब कंपनी ने उसको बना लिया और उसको सारी टेस्टिंग कर ली, उसकी सर्टिफिकेशन ले ली, तो कंपनी को ये रियलाइज़ हुआ कि जो उसकी बनाने की लागत ज़्यादा है उतना हम कस्टमर को फ़ायदा नहीं दे रहे। तो इस वजह से कंपनी ने कहा कि देखें, अगर हम कस्टमर को एक कह रहे हैं कि यार आप इसके 5 रुपये और दे दें, लेकिन इसका हम आपको फ़ायदा 5 रुपये के बराबर नहीं देंगे, तो कस्टमर भी कहेगा तो फिर मुझे दे क्यों रहे हो। तो इस वजह से ना फिर हमने उसको लॉन्च करने से पहले ही कैंसिल कर दिया। दैट्स इट। तो हाइमो 9 में ऐसा क्या है जो हाइमो 6 में नहीं था, और इस नए मॉडल की हमें कुछ खसूसियात बताएं। वकास भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, देखें इस टाइम जितने मार्केट में एन टाइप पैनल है ना, जो उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी किसी ने क्लेम किया ना, वो 23.2% है। ये हाइमो 9 हाइमो 10 में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी हम ऑफर कर रहे हैं वो 24.8% है, यानी 1.6% का एफिशिएंसी गेन है। अब ये 1.6% एफिशिएंसी गेन बहुत सिग्निफिकेंट होता है। आपको मैं एग्जांपल दूं कि जब हम वो मोनोपर, जिसको मार्केट में पी टाइप कहते हैं, उससे जब एन टाइप पे आए थे तो वो एफिशिएंसी गेन तकरीबन 8% करके, और वो इस टाइम कंसिडर होता था कि पता नहीं कितनी रेवोल्यूशनरी चीज़ आ गई। तो अब आप सोचें कि हम 1.6% का गेन दे रहे हैं नॉर्मल एन टाइप के बाद, ठीक है, जो अभी आप मार्केट में लेटेस्ट पैनल एन टाइप के नाम पे जानते हैं, उसके ऊपर 1.5% का एफिशिएंसी गेन आपको दे रहे हैं। इसी के साथ साथ इसके एडिशनल फीचर्स हैं कि इसमें नेक्स्ट जनरेशन वेफर इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, जो कि टायरे वेफर के नाम से है। तो टायरे वेफर पैनल है ये। इसके अलावा अगर आप देखें, इसकी जो गर्म मौसम में जो इसकी परफॉर्मेंस है वो भी एक्सेप्शनल है। मतलब इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट भी आप लोगों ने इसका बेहतर बनाया है। 0.26% टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो इसकी डिग्रेडेशन है वो भी बाकी पैनल्स के मुकाबले में बेहतर है। मतलब इसकी एनुअल डिग्रेडेशन 0.35% है, ओके। बाकी पैनल्स की 0.4% होती है, ठीक है। तो यानी इसकी जो 30 साल बाद की जो पावर वारंटी है वो बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा है। बाकी अगर आपको कहते हैं कि जी 86% तक इसकी पावर रहेगी, हम इसी कहते हैं तकरीबन 90% तक इसकी पावर। ये बताएं हाउ मच स्पेस सेविंग इट इज़। क्या इस पैनल को आप लोगों ने मजीद कॉम्पैक्ट भी किया है एज कम्पेयर टू हाइमो 6? देखिए, अगर आप मार्केट के एन टाइप लें या हाइमो 6 का जो X6 मैक्स नया आया है उसको लें, ये पैनल है 9445 में। 9445 का साइज़ ज़रूरी इसलिए क्योंकि जितने टॉप मैन्युफैक्चरर हैं सोलर पैनल के दुनिया के, उन सब ने मिल बैठ के तहिया किया कि सोलर पैनल का साइज़ एक रखना है, ठीक है, ताकि इंस्टॉलर को भी फ़ायदा हो, ताकि एंड कस्टमर को भी फ़ायदा हो। वरना बैठ के सारे यही सोचते रहते हैं कि यार मैं ये लूँगा तो स्ट्रक्चर ये लेना पड़ेगा, वो लूँगा तो स्ट्रक्चर ये लेना पड़ेगा। तो उन सब ने बैठ के फैसला किया यार हमारा एक पैनल एटलीस्ट ऐसा होगा जो सेम साइज़ का होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें 9445 साइज़ पे हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ाया, बाकी ने थोड़ा सा कम किया, तो 9445 एक कंसेंसस अग्रीड साइज़ है। तो आजकल बहुत सारे लोग जो नए जितनी भी हम पैनल्स देख रहे हैं किसी भी कंपनी का देख लें तो वो सब एन टाइप में आते हैं। तो एन टाइप में तो आते ही आते हैं, लेकिन उस साथ साथ बाईफेशियल में आते हैं। तो बाईफेशियल टेक्नोलॉजी भी आपने इसमें इंट्रोड्यूस करवाई है? जी, हाइमो 9 बाईफेशियल वाला है, हाइमो 10 मोनोफेशियल वाला। तो मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है कि मेजर डिफरेंस हाइमो 9 और 10 में बाईफेशियल एंड नॉन बाईफेशियल का है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखें अभी तक इशू ये था कि हाइमो 5 में बाईफेशियल था, 6 में भी था, और 7 तो था ही बाईफेशियल, ठीक है। कस्टमर्स को ये फील होता था शायद लॉन्गी के पास बाईफेशियल है नहीं। तो इस दफ़ा कंपनी ने फैसला ये किया कि मोनोफेशियल और बाईफेशियल का नाम ही सेपरेट कर दें। हाइमो 10 उसको दो जो मोनोफेशियल मांगता है, हाइमो 9 उसको दो जो बाईफेशियल मांगता है। टेक्नोलॉजी सेम है, सिर्फ ये कि एक बाईफेशियल एक मोनोफेशियल। ओके। और मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि हाइमो 9, सॉरी आपने जो एक्सप्लेनेशन दी है उससे मुझे लग रहा है कि ये वो स्टैंडर्ड इस वक्त जो एन टाइप बाईफेशियल पैनल्स मार्केट में बहुत सारे और ब्रांड्स के हैं
उसी के इक्विवेलेंट आपने कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी है? नहीं वकास भाई, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इस टाइम मार्केट में जितने एन टाइप के नाम से पैनल हैं वो हाइमो 9 को अगर हम एन टाइप बाइफेशियल टेक्नोलॉजी कहें, टॉपकॉन एन टाइप बाइफेशियल टेक्नोलॉजी कहें, तो क्या ये गलत नहीं होगा? बहुत गलत होगा। अच्छा, क्योंकि देखें जो आप इसको टॉपकॉन नहीं कह रहे? नहीं, ये हमारी लॉन्गी की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी बैक कॉन्टैक्ट की। ओके, जिस तरह हाइमो 6 है उसका नेक्स्ट वर्जन है। ठीक, हम इसको टॉपकॉन ना कहें? नहीं, ये हाइमो 6 नेक्स्ट टेक्नोलॉजी और एन टाइप वेफर के साथ है, जो मतलब मार्केट में एन टाइप लोग कहते थे, और उसका भी नेक्स्ट जनरेशन वेफर इसमें इस्तेमाल हुआ। ठीक है। अब आपको एग्जांपल दूं कि अगर जो 94-45 साइज़ में आपको इस टाइम पैनल 610 वाट का मिल रहा है, 615 या 605 का मिल रहा है, तो आप जिस भी एन टाइप में चले जाएं, सारों में आपको ये 605, 610, 615 मिलते हैं। ये आपको मिलेगा 660, 665, 670, मतलब सेम साइज़ में ये बहुत ज़्यादा पावर वोल्टेज वाला पैनल है। सेकेंडली, इसकी अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो ये हमारी जितनी अभी इंटरनल टेस्टिंग है, ये एन टाइप के मुकाबले में अप टू 8% एक्स्ट्रा बिजली बना सकता है। ठीक है, मतलब डिपेंडिंग आपकी साइड कंडीशंस कैसी हैं, ये एनीवेयर बिटवीन 6.5% टू 8% का इसका गेन है ओवर एन टाइप। ठीक है, इसी की वजह से हमने फिर इसकी एक कीमत भी ज़रा ज़्यादा रखी है, क्योंकि देखें एक तरफ आप देखेंगे जो बड़े प्लांट्स हैं, स्पेशली हम वर्किंग उनके साथ करते हैं, जब बड़े प्लांट में आप देखते हैं कि इस नंबर ऑफ पैनल जिस तरह कम होंगे तो आपके स्ट्रक्चर भी कम लगेंगे, उसके हिसाब से आपकी केबल भी कम लगेगी, तो केबल और बाकी बीओएम सारा कम लगता है। तो हमने ये देखा था कि तकरीबन जो हम कस्टमर का पैसे बचा सकते हैं ना, वो तकरीबन 4-5 रुपये बचा सकते हैं बड़े आराम से, बहुत तसल्ली से। तो 4-5 रुपये पर वॉट जो कस्टमर का बच रहा है, उसके ऊपर हम कह रहे हैं कि जी हम आपको तकरीबन 6 से 8% की एक्स्ट्रा बिजली भी बना के देंगे। तो हमने ये कहा था कि भाई ये देखें, थोड़ी सी जो हमारी साजर हमारी भी लागत एक आई है, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनाने में एक लागत आती है, तो हम उसका वो प्रीमियम चार्ज करेंगे कि जो आपकी जो बचत होगी वो उसका कुछ पोर्शन हम मतलब वो प्रीमियम होगा। ठीक है, वो आप लगाएंगे, लेकिन वही बात है कि आपको लगाने के बाद भी आप जब पूरे सिस्टम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको हाइमो 9, हाइमो 10 दोनों सस्ते ही पड़ेंगे। बाकी तो आपका कोई एचजेटी को भी मजीद कंटिन्यू करने का प्लान है या नहीं है अभी? देखें, एचजेटी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग सीखना हर मैन्युफैक्चरर के लिए बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आगे देखें रिसर्च कभी इस तरफ चली जाती है, कभी इस तरफ चली जाती है, कहीं ज़्यादा ब्रेक थ्रूज आ जाते हैं तो लोग उस तरफ चल पड़ते हैं। तो अभी तक ये है कि जो आपके पास अगर मैन्युफैक्चरिंग, मास मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी सारी मौजूद होंगी ना, तो जिस तरफ भी रिसर्च जाएगी आप उस तरफ जा सकते हैं। तो लॉन्गी के पास एचजेटी का एफिशिएंसी रिकॉर्ड भी है, लॉन्गी के पास एन टाइप का एफिशिएंसी रिकॉर्ड भी है, लॉन्गी के पास टेंडम जंक्शन जो आने वाले पैनल जो एक्सपेक्टेड हैं उनका एफिशिएंसी रिकॉर्ड भी है। तो लॉन्गी इस टाइम बिल्कुल तैयार है कि किसी भी सिमट जाती है रिसर्च, तो हम वहाँ पे उस टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट पैनल और सबसे एफिशिएंसी वाला पैनल दे सकते हैं। दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच उस्मान साहब, आपने हमें टाइम दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के बाद हमारे सारिफीन को पता चल गया होगा कि लॉन्जी हाइमो 9 में ऐसे कौन से नए खसूसियात हैं जो कि पुराने वेरिएंट्स में नहीं थे, या बाकी पैनल से ये किस तरह से मुनफरिद है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।